अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आप सभी के इस्तक़बाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमने क्लास 10 का माक़बल वाले सबक के अंदर चैप्टर नंबर 4 पढ़ा चुका था, और उसके अंदर जो सवाल और जवाब जो बने थे उर्दू के अंदर, हमने चैप्टर नंबर 4 का सवाल और जवाब भी बनाकर आप तक पेश किया था। आज हम आप लोग के दरमियान लेकर हाजिर हुए हैं चैप्टर नंबर 4 का, यानी कमर जहाँ कटी हुई शाख, जो उनका अफसाना लिखा हुआ जो आपके निसाब के अंदर शामिल है। आज हम उसका ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब आपके दरमियान लेकर हाजिर हुआ हूं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा दरखास्त है कि आप अगर इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे उन बच्चों तक जिसे पता नहीं है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 की उर्दू की तैयारियां शुरू कर दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। हमने सबसे पहले ऊपर में लिख रखा है कटी हुई शाख अफसाना कमर जहां, यानी कि आपके सामने जो सवाल जवाब पेश किया जाएगा वो कमर जहां के जिंदगी के हवाले से भी कुछ सवाल होंगे, और उसके बाद इनका जो लिखा हुआ आपके निसाब के अंदर शामिल है अफसाना कटी हुई शाख, उससे भी सवाल बनाए जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नंबर में जिक्र किया है कमर जहां की पैदाइश कितने सन में हुई थी। क्या सवाल है कि कमर जहां की पैदाइश कितने सन में हुई थी, तो उसका जवाब में जिक्र किया 1951 या 1952 ईस्वी में। ठीक है ना, यानी कि 1951 या 1952 ईस्वी में कमर जहां की पैदाइश हुई थी, कमर जहां पैदा हुई थी। उसके बाद कहते हैं कमर जहां किस जिला में पैदा हुई, कमर जहां किस जिला में पैदा हुई। ठीक है ना। तो उसके जवाब में जिक्र किया समस्तीपुर। कहाँ पैदा हुई थी कमर जहां? समस्तीपुर में इनकी पैदाइश हुई थी। उसके बाद अगला सवाल देखिए, कमर जहां के वालिद का नाम क्या था, यानी इनके वालिद मोहतरम के बारे में पूछा जा रहा है कि इनके वालिद साहब का नाम क्या था। तो उसके जवाब में जिक्र किया सैयद अताउल हक, यानी कि कमर जहां के वालिद का नाम जो था वह क्या था? सैयद अताउल हक था। 4 नंबर सवाल यह है कि कमर जहां ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया, तो उसके जवाब में जिक्र किया पटना यूनिवर्सिटी से। कहां से? पटना यूनिवर्सिटी से कमर जहां ने एमए किया था। ठीक है ना। उसके बाद अगला सवाल है कमर जहां क्या थी, यानी कि एक सवाल किया जा रहा कमर जहां क्या थी, अफसाना निगार थी या शायरा थी, क्या थी, या कि मरसिया निगार थी या गजल निगार थी, क्या थी? तो उसके जवाब में जिक्र किया अफसाना निगार। ठीक है ना, यानी कमर जहां का जो पेशा था वह क्या था? अफसाना ये लिखा करते थे। कमर जहां ने कितने सन से अफसाना लिखना शुरू किया, तो उसके जवाब में जिक्र किया 1966 ईस्वी से। कितने से? 1966 ईस्वी से कमर जहां ने अफसाना लिखना शुरू कर दिया था। अगला सवाल है कि 7 नंबर सवाल है कि कमर जहां की पहली कहानी कौन सी है, तो उसके जवाब में जिक्र किया जुनून वफा। कौन है पहली कहानी? इनकी पहली कहानी जो है वो जुनून वफा है। उसके बाद अगला सवाल है 8 नंबर में कि जुनून वफा कितने सन में शाये हुआ था, तो उसके जवाब में जिक्र किया 1966 ईस्वी में, यानी कि 1966 ईस्वी में जुनून वफा जो इनकी जो कहानी थी वह 1966 ईस्वी में शाये हुआ था। उसके बाद अगला सवाल है कमर जहां के 3 अफसानी मजमूए का नाम बताइए। तो सबसे पहले नंबर में चारागर, उसके बाद अजनबी चेहरे, 3 नंबर में याद नगर। ठीक है ना, यह इनका 3 अफसानी मजमूए का नाम हुआ। उसके बाद 10 नंबर में देखिए कि कमर जहां के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ किस नाम से शाये हुआ, यानी कि जो तनकीदी मज़ामीन जब ये लिखना शुरू की तो ये किस नाम से शाये हुआ, तो उसके जवाब में जिक्र किया हर्फ आ गई से। ठीक है ना। तो कमर जहां के तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ जो किस नाम से शाये हुआ, तो उसके जवाब में क्या जिक्र किया? हर्फ आ गई। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए, शाख का मरकजी किरदार कौन है। क्या बाबू? 11 नंबर सवाल ये कहता है कि अफसाना कटी हुई शाख का मरकजी किरदार कौन है, तो उसके जवाब में जिक्र किया कि एक नौजवान। क्या है कि अफसाना कटी हुई शाख का जो मरकजी किरदार है वो कौन है? एक नौजवान है। उसके बाद 12 नंबर सवाल में यह है कि कटी हुई शाख किसका अफसाना है। क्या ये सवाल ये है कि कटी हुई शाख किसका अफसाना है, तो उसके जवाब में जिक्र किया कमर जहां की, यानी कि कटी हुई शाख जो है जो आपके निसाब के अंदर शामिल है वो किनका लिखा हुआ है? कमर जहां की। 13 नंबर सवाल है कि कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है, तो उसके जवाब में जिक्र किया भागलपुर, यानी कि कमर जहां जो भागलपुर यूनिवर्सिटी में क्या है? ये उस्ताद है। उसके बाद 14 नंबर सवाल है कि कमर जहां के खानदान किस चीज़ से दिलचस्पी रखते थे, तो उसके जवाब में जिक्र किया इल्म अदब से, यानी कि कमर जहां के जो खानदान जो थे वो इल्म अदब से क्या करते थे बाबू? दिलचस्पी रखा करते थे। उसके बाद उसका अगला सवाल ये है कि 15 नंबर में आला तालीम के लिए कमर जहां कहाँ गई, तो उसके जवाब में क्या जिक्र किया?
पटना, यानी कि आला तालीम हासिल करने के लिए कमर जहां कहाँ चली गई, पटना चली गई। अगला सवाल देखिए आपके बोर्ड पे 16 नंबर सवाल ये है कि जुनून वफा किस महानामा में इशाअत पजीर हुई। तो जैसे कि जुनून वफा, जैसे कि आप जानते हैं कि इसके लिखने वाले कौन है, इसके राइटर है कि कमर जहां है, ठीक है ना। तो उसके बाद कहते हैं कि किस महानामा में इशाअत पजीर हुई, यानी कि छपाया गया। तो उसके जवाब में जिक्र किया सुबह 9 के अंदर, जैसा कि आपने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है, चैप्टर के अंदर पढ़ा दिया गया है। 17 नंबर सवाल है कि रिसाला सुबह 9 कहाँ से निकलता था। एक सवाल है कि रिसाला सुबह 9 कहाँ से निकलता था। तो उसके जवाब में क्या जिक्र किया बाबू, पटना, यानी कि सुबह 9 रिसाला जो था वो कहाँ से निकलता था, पटना से निकलता था। 18 नंबर सवाल ये कि अजनबी चेहरे कब लिखी गई। जैसा कि आप जानते हैं कि अजनबी चेहरे जो है वो किनका अफसाना है, कमर जहां का ये लिखा हुआ अफसाना है। तो उसके बारे में जिक्र करते हैं कि अजनबी चेहरे कब लिखी गई। तो उसका जवाब में जिक्र किया 1991 ईस्वी में। कितना में, 1991 ईस्वी में ये अजनबी चेहरे लिखी गई थी। उसके बाद 19 नंबर सवाल ये है कि हर्फ आगही का ताल्लुक किस सिन्फ से है। हर्फ आगही का ताल्लुक किस सिन्फ से है। जैसे कि आपको पता है कि कमर जहाँ वो तनकीदी मज़ामीन भी किया करती थी, तो वो तनकीदी मज़ामीन भी बहुत सारी उनकी तसनीफ़ात में से है। तो उसके उसी के बारे में कहते हैं कि हर्फ आगही का ताल्लुक किस सिन्फ से है। तो किन से है, जवाब में जिक्र किया तनकीद। किससे है बाबू, तनकीद से है। 20 नंबर सवाल ये कि असद किस अफसाना का किरदार है। तो उसके जवाब में जिक्र किया कटी हुई शाख, यानी असद जो है वो किस अफसाना का किरदार है। तो उसके जवाब में क्या जिक्र किया, कटी हुई शाख। तो ये रहा आपके दरमियान कटी हुई शाख अफसाना कमर जहां चैप्टर नंबर 4 का, यानी क्लास 10 का उर्दू जो है चैप्टर नंबर 4 का ये ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब आपके दरमियान हमने पेश कर दिया। फिर इससे आगे हम अगले वाले सबक में यानी चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव सवाल जवाब और सब्जेक्टिव सवाल जवाब दोनों हमने आपके दरमियान पेश कर दिया। और उसके किताब कटी हुई शाख जो अफसाना है उसको भी हमने पढ़ा दिया, कमर जहां को भी पढ़ा दिया। फिर अगले वाले सबक में इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे अगला चैप्टर। तो इसी